हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का सम नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सम नंबर 1 to 6 में अपनी प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ और इस चैप्टर का जो बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो भी मैं आपको अपने इसी चैप्टर में पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सम नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। आपने पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। विच इज इक्वी, अब इक्वी डिस्टेंट मीन्स क्या है? इक्वी डिस्टेंस में इक्वी मीन्स इक्वल एंड डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है। अब एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कौन सा है आपका? मान लीजिए आपके पास ये जैसे क्वाड्रेंट्स हैं और ये एक्स एक्सिस आ रहा है और जो पॉइंट हमने फाइंड करना है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है। इट मीन्स वहां पे y आपका क्या आएगा? 0 आएगा। तो वहां पे अगर y 0 है और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो हम ये जो पॉइंट लेट करेंगे ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? x, 0। तो हम इसको कोई नेमिंग दे देंगे। हम लिख लेंगे लेट p, इसको नेमिंग जैसे हमने दे दी p, लेट p x, 0 बी द पॉइंट which is equidistant from, अब ये जो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ये और ये, इनको भी हम कोई ना कोई नेमिंग दे देंगे। तो एक को नाम हमने दे दिया a 2, -5 एंड b -2, 9। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि मान लें ये आपके पास एक पॉइंट p है x, 0। यहाँ पे एक a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 2, -5 है। ये एक b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स -2, 9 है। दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इट मीन्स कि p से a का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास pa इज इक्वल्स टू क्या आ गया? pb। अब p से a का डिस्टेंस फॉर्मूला और p से b का डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे। pa डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x -2 एंड 0 -5। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम pa पे ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो x -2 होल स्क्वायर, x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, ये अंडर रूट आ गया और होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू pb। अब pb पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो ये p और b के पॉइंट्स हैं। तो x -2 माइनस प्लस हो गया एंड 0 -9 होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे हमने दोनों साइड अंडर रूट है तो सबसे पहले हम इसको अंडर रूट को फिनिश करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें तो ये होल स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिनिश हो गया। कैसे लिखेंगे? आप यही स्टेप दोबारा लिख देंगे, प्लस 5 स्क्वायर और होल स्क्वायर किया तो ये आ गया। सिमिलरली इस साइड भी आप इसी को रिपीट कर दो, x +2 होल स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब ये स्क्वायर के साथ ये पूरा अंडर रूट कैंसिल, इधर इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल। तो सिर्फ आपके पास ये अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स है वही बचेंगी। अब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a - b होल स्क्वायर की कंडीशन लगेगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ गया? 4 -2ab -4x प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस b की लगेगी। जहां पे माइनस हो तो प्लस, अगर फॉर्मूला लगाना हो a प्लस बी होल स्क्वायर तो +2ab हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x, 9 9 81। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए इधर सेंटर में इक्वल्स टू है, इस साइड पे एक्स स्क्वायर, इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों में साइन भी सेम है तो ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल।
ये भी +4 है, ये भी +4 है, तो ये भी आपस में कैंसिल। बट ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इस साइड पे आपके पास -4 है, इधर +4x है, तो इनके साइंस डिफरेंट है, तो इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये भी +4x इस साइड पे आगे -4x हो गया, और ये 25 दूसरी साइड लेके गए तो वो -25 आ गया। अब हमने -4x 8x आया। अब 81 में से 25 को हम माइनस करेंगे, तो 81 - 25 आपके पास 56 आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी है, 56 डिवाइडेड बाय -8, तो ये 8 के टेबल पे कटिंग हुई तो 7, दैट इज -7। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, -7। तो हमने पॉइंट कौन सा निकालना था ऑन द x एक्सिस, जिसको हमने x, 0 लेट किया है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट हमने x, 0 लिया था, तो वो क्या आ गया, -7, 0। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर। चलिए सम नंबर 8 पे चलते हैं। सम नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, y for which the distance between the points p 2, -3 and q 10, y is 10 units. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, p और q, इट मीन्स pq ये आ गया, विच इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ये आपको 10 यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज गिवन। अब यहाँ पे आप p और q पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन वही रिपीट होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 10। अब आपको इस अंडर रूट को एलिमिनेट करना है, तो आप क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करी तो ये अंडर रूट फिनिश हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज, और 10 का स्क्वायर इधर क्या आ गया, 100, क्योंकि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 100। अब 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास क्या आ गया, 6y, और ये 100 भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो राइट हैंड साइड पे क्या रह गया, सिर्फ 0 रह गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो y स्क्वायर पहले लिख लिया 6y। अब 64 प्लस 9 हमने किया, तो 64 में 9 करके हमारे पास 73 आ गया, और इसमें से माइनस क्या करना है, अब 100 करना है। तो जब इसमें 100 हमने, अब 100 में से 673 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा, लेकिन हाईएस्ट टर्म के साथ नेगेटिव वैल्यू है, तो -27 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, y की वैल्यू हमें चाहिए, तो स्प्लिटिंग मेथड कैसे लगाते हैं, सबके हम कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, 1 6 -27। अब फर्स्ट को और थर्ड को अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, सेंटर की वैल्यू हमारे पास सम आ गई, तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। अब 9 3 27 होता है, और 9 को अगर 3 के साथ माइनस करो तो 6 आता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट में माइनस साइन चाहिए और सम में प्लस का साइन चाहिए, तो हम छोटे नंबर के साथ माइनस लगा देंगे, और ये 9 - 6 6 हो गया, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -27 भी आ गया। तो हम इसको फैक्टर्स जो हमने लिया इसको यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 9x 9y -3y -27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -y कॉमन, तो अंदर क्या आ गया, 9 - y -9, यहाँ पे -3 कॉमन, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y कॉमन लिया तो y प्लस 9 -3 कॉमन लिया, तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 9, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने बार कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन, तो y प्लस 9 अगेन कॉमन, और इधर आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ गया, y -3। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो एक y की वैल्यू आ रही है -9 और दूसरी वैल्यू आ रही है +3। अब ये दोनों वैल्यूज ही y के आंसर होगा, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। तो हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या करना है, y करना है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3 और 9, दैट्स योर आंसर। चले नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सम नंबर 9, if q 0, 1 is equidistant from p 5 - 3 and r x, 6, find the values of x। x की वैल्यू आपको निकालनी है जो r पे है,
और आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। आपको क्यू आर का डिस्टेंस भी फाइंड करना है और साथ में पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो आप क्यू से आर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे और पी आर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप ये दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यू इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। इट मीन्स मान लीजिए ये आपके पास क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है और यहाँ पे आर पॉइंट है। तो क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस and this. It means these distances are equal. It means QP equals to क्या आ गया आपके पास, QR। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास QP is equals to क्या आ गया, QR। तो Q से P का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो Q के वैल्यूज है 0,1 और P की वैल्यूज है 5,-3 और R के पॉइंट्स है x,6 और Q पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए अब QP पे, तो अंडर रूट ये हमारे पास क्या आ गया 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर और इक्वल्स टू QR पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। एक और बात बता दूं, अगर आप 0 - 5 लिखो या 5 - 0 लिखो या 1 - 3 लिखो या -3 - 1 लिखो, जब आप होल स्क्वायर कर देते हो तो नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाता है, तो उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आता। आप इन दोनों में से x1 x2 y1 और x2 y2 जिसको मर्जी ले सकते हैं। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की और अंडर रूट के साथ अंडर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे 5 - 0 5 का स्क्वायर आ गया 25, -3 - 1 -4 का स्क्वायर किया तो ये हो गया हमारे पास 16। इस साइड पे अगर हम करें तो x - 0 x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर प्लस 5 6 - 1 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 25 प्लस 16 होता है 41 में ये 25 इस साइड पे आ गया, ये माइनस हो गया विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करो तो 16 आ गया। तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे x गया तो यहाँ पे अंडर रूट 16, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई +-4। दो वैल्यूज आपके पास x की आई हैं, एक वैल्यू आई प्लस में, एक आई है माइनस में, तो हम दोनों वैल्यूज ही लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ r निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हमारे पास क्या थे, पहले हमारे पास क्या थे x,6, तो अब वो कौन से हो गए, एक तो +-4 2 वैल्यूज हो गए। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो 4,6 एंड -4,6। दो कोऑर्डिनेट्स हमारे r के निकल आए हैं। तो अब दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेके टर्म बाय टर्म हम QR निकालेंगे और साथ में दूसरा डिस्टेंस हमने कौन सा निकालना है, PR का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम QR निकालेंगे। तो QR निकालने के लिए अब हम सबसे पहले कौन से पॉइंट्स लेंगे, +4 का। Q का हम ये पॉइंट ले लें, R का पॉइंट हम कौन सा लेंगे 4,6 का। तो Q हमारे पास तो एक ही है 0,1, तो पॉइंट्स हम Q के तो यही दोनों बार यही यूज करेंगे 0,1। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, एक पॉइंट 0,1 लेना है और दूसरे को हमने 4,6 लेना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को देख के हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 16 प्लस 5 आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया 25। इनको किया तो अंडर रूट क्या आ गया 41। अब 41 प्राइम नंबर होता है, अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो यही आपका QR की वैल्यू आ गई। अब अगेन हम दोबारा से यही QR ही लिखेंगे, लेकिन अब हमारे पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। अब पॉइंट्स तो Q के तो सेम रहेंगे, लेकिन R के -4,6 ले लेंगे। अब इन पॉइंट्स को लेके हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर 16, अगेन हमारे पास वैल्यू दोनों में सेम ही आ गई। QR की वैल्यू चाहे आप 4,6 ले -4,6 ले, दोनों में अंडर रूट 41 ही आ रहा है। तो सेकंड हम क्या निकालेंगे, PR निकालेंगे। अब अगेन हमारे पास P के पॉइंट्स तो सेम वही है 5,-3, तो 5,-3 ही यूज करेंगे, लेकिन R के 2 पॉइंट्स हैं तो हम पहले 4,6 यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब निकालेंगे 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - प्लस 6 + 3 होल स्क्वायर। अब ये आ गया -1 का स्क्वायर +1 और 6 + 3 9 का स्क्वायर आ गया 81। तो ये हमारे पास क्या आ गया 82। तो 82 को हमने एज इट इज ही रहने दिया है, क्योंकि अगर 82 के फैक्टर्स निकालें तो ये 2 के 41 आ जाता है। तो ये भी दोनों प्राइम नंबर्स है, पेयरिंग कहीं नहीं हो रही, तो ये अंडर रूट 82 ही रह गया। अब फिर से PR की वैल्यू निकालेंगे।
P के पॉइंट सेम रहेंगे लेकिन R के पॉइंट्स अब -4,6 लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास -4 -5 का स्क्वायर और 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया -9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। तो 81 में 81 प्लस किया तो आपके पास 162 आया। तो जब इसकी पेयरिंग आप करोगे तो आपके पास 9√2 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। एंड में आप क्या लिख दोगे, हैंस हमारे पास क्या, उन्होंने क्या चीजें निकालने को कहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स इक्वल्स टू +-4, एक क्यू आर हमारे पास क्या आ गया √41 एंड पी आर क्या आ गया, पी आर की 2 वैल्यूज निकली √82 एंड 9√2। तो ये आपका सारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट सम पे चलते हैं, सम नंबर 10 पे। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आती रहे। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए मेरी वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो चलिए सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है, रिलेशन फाइंड करना है एक्स एंड वाई का। इस लाइन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई की आपको जो आंसर निकालना है वो इक्वेशन होनी चाहिए और वो इक्वेशन में आपका एक्स और वाई में आंसर आना चाहिए। सच दैट एक पॉइंट है आपके पास जो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट को मान ले हम P लेट कर ले और इस पॉइंट्स को A और B अगर लेट करें तो हम क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A 3,6 एंड B -3,4। अगेन वही लाइन आपके पास रिपीट होगी कि ये मान ले P पॉइंट है, दिस इज योर A पॉइंट एंड इट्स योर B पॉइंट विच इज P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इट मीन्स कि PA इज इक्वल्स टू PB। तो हम क्या लिख देंगे, इट इम्प्लाइज PA इज इक्वल्स टू PB। अगेन यू कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला इन PA एंड PB ऑल्सो। तो PA पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो 3 - x का होल स्क्वायर और 6 - y अगेन होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू PB। PB पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, -3 - x होल स्क्वायर 4 - y होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख देंगे तो अंडर आपके पास कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं करोगे, आप यहाँ पे स्टेप लिखोगे जो मैंने आपको सम नंबर 6 में बताया था कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन आप स्क्वायर डाल के दोनों को कैंसिल होकर दिखाओगे। तो आगे हम A - B होल स्क्वायर की कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे A - B होल स्क्वायर लगाया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB वो -6x आ गया। अगेन A - B होल स्क्वायर इट मीन्स 36 प्लस y स्क्वायर -2AB 2 6 12 -12y आ गया विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही कंडीशन और इधर भी, मतलब कि A - B होल स्क्वायर आपका 1 2 3 4 जगह पे आके फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे भी आ गया आपके पास 9 प्लस x स्क्वायर तो प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -16 4 2 8 -8y। क्लियर। यहाँ पे होल स्क्वायर की कंडीशंस लग गई। अब जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे। इस साइड पे एक्स स्क्वायर और इस साइड पे एक्स स्क्वायर दोनों में प्लस का साइन है तो ये कैंसिल हो गया। प्लस वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए। अब ये -6x है, ये +6x है, इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते तो ये भी 6x हम इस साइड ले आएंगे, ये -6x हो गया। ये -12y है और ये -8y इस साइड आके +8y आ गया। अब ये 9, ये +16, अब इस साइड पे ये 9, अब ये देखिए ये भी +9 है, ये भी +9, इसको भी हम इधर ही कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे रह गया आपके पास 36 और इधर रह गया 16। तो अब हम ये नहीं लिखेंगे, ये 16 अब ये 36 इधर आके क्या हो गया माइनस में। अब आप इसको सॉल्व करो तो -12x, तो यहाँ पे -12 + 8 -4 होता है -4y विच इज इक्वल्स टू, अब 16 36 है और 36 में अगर हम 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास माइनस करके -20 आया। अब नेगेटिव वैल्यू इसलिए लिखी क्योंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है। तो ये -20 भी हम नेक्स्ट स्टेप में इस साइड ही ले आएंगे और राइट हैंड साइड सिर्फ 0 रह जाएगा तो ये इस साइड आके +20 हो गया। अब हम देखें यहाँ पे -4 कॉमन आ रहा है तो -4 अगर कॉमन आया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 3x
ये -4 बाहर आ गया, प्लस वाई, यहां से साइन चेंज हो गया, -5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास कंडीशन क्या रहेगी, 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल्स टू 0। विच इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द x एंड y। आपको रिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना था, तो मैंने वही कहा था कि रिलेशन बिटवीन x एंड y का मतलब होता है कि आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो x एंड y में आंसर होगा। तो ये आपका x एंड y में एक इक्वेशन फाइंड होगी, तो इट मीन्स इट इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो यहीं पे हमारी 7.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।